नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो विस्थापन समीकरण है, ठीक है, x इक्वल टू a cos nt प्लस b sin nt दिया गया है। हमको इसके लिए निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, गति कर रहे कण, उसके लिए आयाम का मान निकालना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आवर्तकाल का मान निकालना है 2 पाई m। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 लेकर पहला फर्स्ट टाइम अवकलन कीजिए t के सापेक्ष, तो ये आएगा माइनस a n sin nt प्लस b n cos nt। अब सेकेंड टाइम अवकलन कीजिए इसका, तो डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस, है ना, ए एन स्क्वायर कॉस एन टी प्लस बी एन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा चेंज, है ना, साइन एन टी। अब देखिए बाहर क्या आ रहा है, माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, अंदर में a cos n t प्लस b sin n t। ओके, देन यहाँ प्राप्त होगा d स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 से देखिए इतना पूरा मान x के इक्वल है ना, इसको ले लीजिए 3, क्योंकि समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ समीकरण 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण है। ठीक है, समीकरण है, तो इसके आवर्तकाल का क्या मान आता है, ठीक है, क्या मान आएगा, क्या होता है जी, आवर्तकाल का सूत्र पीरियोडिक टाइम का t इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू। यह सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तुलना करके देखिए तो क्या प्राप्त होगा, म्यू इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, म्यू इक्वल टू एन स्क्वायर, तो यहाँ आवर्तकाल का मान निकालेंगे तो आएगा 2 पाई बाई अंडर रूट एन स्क्वायर। ठीक है, देन टी इक्वल हमको प्राप्त होगा 2 पाई बाई एन। ओके, अब हमको निकालना है आयाम का फार्मूला निकालना है ना, तो इसको यहां से रखेंगे। ओके, यहां से हम समीकरण 1 से निकालेंगे, उसके पहले साइन एनटी और कॉस एनटी का मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हाँ, ये समीकरण 2 से महत्तम या न्यूनतम मान के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम मान के लिए यहां से देखिए डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि जो कण है अधिकतम तक पहुंचेगा वहां उसका वेग 0 हो जाता है ना, तो वेग में परिवर्तन उस स्थिति में, अधिकतम मान की स्थिति में वेग में परिवर्तन 0 हो जाता है। ठीक है, यहां पास रख देते हैं। ओके, फिर आएगा ये 0 इक्वल टू माइनस ए एन साइन एन टी प्लस बी एन कॉस एन टी, ये एन और एन कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टेन एन टी, ठीक है, टेन एन टी इक्वल आएगा, ये इस तरफ जाकर जाएगा, फिर cos एंटी नीचे आएगा। ठीक है, फिर ये आएगा b बाई a। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं साइन एन टी इक्वल टू b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड cos एन टी इक्वल टू a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन एन टी और कॉस एन टी का मान यहाँ समीकरण
एक में रख देते हैं। साइन एन टी और कॉस एन टी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा x इक्वल टू ए, ठीक है, a, फिर कॉस एन टी का मान रखना है ना, a बाई √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आएगा b इंटू बी बाई √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर डालकर, और इसका मान आएगा x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से तुलना करके देखते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये समीकरण 4। अब यहाँ आवर्तकाल का मान आएगा 2t इक्वल टू 2 पाई बाई n, एंड आयाम का मान आएगा, आयाम का मान, ठीक है, आयाम का मान आएगा √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में है ना, ये जो कण है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इसमें। तो कण के लिए संबंध निकालना है, v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई अंदर में है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके, जहाँ t आवर्तकाल, a आयाम है और x माध्य स्थिति से दूरी है, ठीक है। OP इक्वल टू x और इसका आयाम OA इक्वल टू a है ना। तो इसके लिए सरल आवर्त के लिए अवकल समीकरण हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब इस समीकरण 1 के दोनों पक्ष हुए 2dx बाई dt से गुणा कीजिए, देखिए, है ना। तो ये आएगा 2dx बाई dt d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर इक्वल टू यहाँ माइनस म्यू इंटू 2x dt डी एक्स बाई डी, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी, है ना, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी, माइनस को ऐसे बाहर ही रहने दीजिए, अंदर में आ जाएगा म्यू एक्स स्क्वायर, ओके, है ना। तो समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर हमको प्राप्त होगा यहाँ, ये यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, है ना, ऐसे इंटीग्रेशन जी। तो ये एक बार अवकलन एक बार समाकलन कर जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी ऑल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना, जहाँ सी समाकल नियतांक है, ओके, सी समाकल नियतांक, इंटीग्रेशन फैक्टर है, ओके। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, dx बाई dt वेग है ना, वेग v स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी को स्क्वायर, ओके। देन यहाँ अब जब बिंदु ए पर स्थित हो, बिंदु ए से ओ की ओर डिस्ट हो, है ना, ए पर है, ए से यहां जा रही है, तब इसका समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ए पर इसकी स्थिति होगी x इक्वल टू ए, ओके, और v इक्वल टू 0 होगी, है ना। लास्ट स्थिति में इसका वेग जो होगा 0 होगा और इसकी स्थिति होगी x इक्वल टू ए। तो यहाँ पर से मान निकाल लेते हैं, क्या होगा, यहाँ पर 0 निकल आएगा,
ठीक है 0, और यहाँ माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ से सी का मान आएगा म्यू ए स्क्वायर, यहाँ पुट कर देते हैं मान को, ठीक है, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, सी की जगह इस मान को पुट कीजिए प्लस म्यू ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ म्यू बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो ए वी स्क्वायर है, यहाँ वी स्क्वायर इधर जाके क्या होगा अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट म्यू, ठीक है, ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आवर्तकाल बराबर क्या होता है टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, यहाँ से म्यू का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा म्यू का मान इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा और वर्ग कर देते हैं, ठीक है, वर्ग कर देते हैं, तो ये म्यू में चेंज होगा और इधर 4 पाई स्क्वायर बाई यहाँ टी स्क्वायर, है ना, तो म्यू के मान को, म्यू का मान समीकरण 3 में पुट करने पर देखते क्या होता है, यहाँ होगा वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू की जगह इसको रख लीजिए 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, अंदर में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त कब हो जाएगा जो सिद्ध करना है, टी स्क्वायर वैसे ऊपर चढ़ जाएगा इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो इसमें है एक सरल रेखा में सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बिंदु का वेलोसिटी v1 है, मतलब अलग अलग बिंदु पर है ना, अलग अलग बिंदु पर, जैसे कि ये इस बिंदु पर x1 स्थिति है मान लो P पर, यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, ले लीजिए मान लीजिए, ओके, ये Q तक थी और ये लास्ट बिंदु है और ये B है नहीं, तो ये x2 मान लीजिए, तो यहाँ पास इसका वेग है v1 है ना P बिंदु पर, और Q बिंदु पर है इसका वेग v2 है, तो हमको दर्शाना है कि आवर्तकाल इतना आना चाहिए करके। अब हम पिछले क्वेश्चन में ही निकाले थे कि क्या होगा, उसकी स्थिति और वेग के बीच में संबंध क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको एक ले लीजिए, समीकरण एक ले लीजिए। अब देखिए अलग अलग बिंदु के लिए v1 v2 ले लिए सेपरेट, x1 x2 स्थिति अलग ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, दो मान निकाल सकते हैं इसके, पहले स्थिति के लिए समीकरण हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको ले लीजिए समीकरण 2, अब तथा v2 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको ले लीजिए समीकरण 3। अब हमको निकालना है, ये कर देते हैं ना, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अर्थात समीकरण 3 से हम घटा देते हैं समीकरण 2 को, ठीक है, करने पर ये कर लेते हैं, ओके, तो यहाँ आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ये माइनस है ना, माइनस जाके प्लस हो जाएगा और ये दोनों तो कट जाएंगे है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाला फर्स्ट लिखाएगा और बाहर कॉमन में आएगा म्यू, ओके, म्यू बाहर निकल जाएगा ना म्यू, और यहाँ ये धनात्मक हो जाएगा, 3 से 2 को घटा रहे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, x1 स्क्वायर, फिर यह माइनस माइनस x2 स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, म्यू इक्वल टू, देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर माइनस
x2 स्क्वायर, है ना। अब निकालते हैं आवर्तकाल की गति का आवर्त पीरियोडिक टाइम, आवर्तकाल, है ना। तो यहाँ t इक्वल होगा 2 पाई अंडर रूट म्यू, यहाँ से मान निकल आएगा 2 पाई अंडर रूट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से निकलेगा 2 पाई गुणा होके ऊपर में चढ़ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। आवर्तकाल का मान आ गया, यह सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो बल है, दोनों बल इस कण को, है ना, अपने रेखा के बीच के कण को खींच रहा है ना, आकर्षित कर रहा है, और ये जो कण है ए बिंदु पर संतुलित है, ठीक है। तो ये दूरी को मान लेते हैं, माना ओ ए इक्वल टू ए है, और यहाँ ओ ए, ठीक है, ओ डेस ए इक्वल टू बी है, ठीक है। तब बिंदु ए पर m द्रव्यमान का कण साम्यावस्था में होने पर क्या प्राप्त होगा? ओ द्वारा ओ डेस की ओर लगने वाला बल बराबर होगा ओ की ओर लगने वाले बल के, ठीक है। तो यहाँ बल का जब फार्मूला निकालते हैं, है ना, तो उसके लिए हमको SHM में का समीकरण देखना पड़ेगा। समीकरण आता है, ठीक है, समीकरण क्या निकाले थे? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए माइनस में रहता है म्यू एक्स, ठीक है। यहाँ m लिखा है तो यहाँ फोर्स का समीकरण हमको इजीली प्राप्त हो जाएगा, जहाँ m कण का द्रव्यमान है, ठीक है। साम्यावस्था में O की ओर लगने वाला बल और O डेस की ओर लगने वाला बल इक्वल होगा, तब यहाँ से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस दिशा में जो तीव्रता है, मैं ले रहा हूँ इसकी तीव्रता म्यू डेस है, ठीक है, और इस दिशा में लगेगा जो तीव्रता वो म्यू है, ठीक है, ओ की ओर। तो ओ डेस की ओर लगने वाला जो बल होगा यहाँ से निकाल सकते हैं m म्यू डेस x, है ना, ओ डेस a, ठीक है, या फिर a ओ डेस। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या निकाले हैं? मान को b, ठीक है, इसको b ले लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक के मान को क्या निकाले हैं? म्यू, ठीक है, साथ ही m से गुणा करना पड़ेगा, m, ठीक है, म्यू m, और x a o का मान है a, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। यहां से निकल जाएगा m म्यू a इक्वल टू m म्यू डेस b, यहां से निकल आएगा म्यू a इक्वल टू म्यू डेस b। अब कण को बिंदु D पर अल्प विस्थापित करने पर, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कण है जो है यहाँ पर D पर विस्थापित हुआ है, ठीक है। तो यहाँ D पर विस्थापित हो गया, तब यहाँ बिंदु D पर, ठीक है, तब बिंदु D पर लगने
वाला ओ डेस की ओर बल, ठीक है, क्या होगा, ए ओ डेस की ओर लगने वाला कुल बल, ठीक है, कुल बल होगा। अब देखिए इस ओर लग रहा है, ठीक है, ओ ए डेस की ओर लगने वाला बल ऋण, ठीक है, हमको बिंदु डी पर ज्ञात करना है कि ए ओ डेस की ओर कितना बल लगेगा। तो इधर जो बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा उसको घटा देंगे, ठीक है, इस ओर बल लग रहा है ये, ठीक है, लिख चुके हैं ना। फिर माइनस करेंगे ए ओ की ओर लगने वाला बल, ठीक है, तो ए ओ डेस की ओर लगने वाला बल है एम म्यू डेस बी, फिर माइनस करेंगे एम, ठीक है। अब यहाँ पास जो खसका है एक्स खसका है ना, तो एक्स का खसका है इस तरफ जो बल लगेगा, ठीक है, ए ओ डेस की, तो इसमें कितना कमी आ रहा है, देखिए बिंदु डी पर ए ओ डेस की ओर लगने वाले बल में उसके जो दूरी है कितना कमी आ रहा है, एक्स कमी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ होगा एम म्यू डेस बी माइनस एक्स, ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें कितना बढ़ोतरी हो रहा है, बिंदु डी पर ए प्लस एक्स आएगा, ठीक है, एम म्यू ए प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां मान लिए हैं कि ए डी बराबर एक्स है, ठीक है, यहां से आएगा एम म्यू डेस, ठीक है, बी माइनस एम इधर बाहर निकलेगा, ठीक है, म्यू बचेगा अंदर, यहाँ ए, ठीक है, यहाँ फिर माइनस एम, ठीक है, एम बाहर निकलेगा, म्यू डेस, ठीक है, म्यू डेस प्लस म्यू एक्स, ठीक है, एक्स भी बाहर निकलेगा, एम भी कॉमन बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ अगर इसको समीकरण एक ले तो दोनों इक्वल है, ठीक है, इसके क्या लिख सकते हैं, म्यू ए माइनस म्यू डेस बी इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से मान को रख सकते हैं, ओके, हाँ, ये इस पक्ष मतलब कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, म्यू बेस बी माइनस म्यू ए इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से इसका मान 0 हो जाएगा, जो टोटल बल का मान आ जाएगा एम म्यू बेस प्लस म्यू एक्स। तो बिंदु डी पर बल का समीकरण निकलेगा, ठीक है, यहां से देखते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्रियाशील बल है बिंदु डी पर, यहां निकाले चुके हैं क्रियाशील बल, मान को रख देते हैं माइनस एम, ठीक है, म्यू बेस प्लस म्यू एक्स, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड से तुलना करें, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है, पहले तो इसको काट लेते हैं, ओके, तो ये आएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बेस प्लस म्यू एक्स। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करें, क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना,
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। इससे तुलना करें तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमको, म्यू इक्वल टू म्यू डेश प्लस म्यू, ठीक है। इसलिए प्राप्त होगा हमको t इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, है ना। अब यहाँ हम म्यू को मान को रख लेते हैं, इसलिए आवर्त काल t इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू प्लस म्यू डेश, जो हमको सिद्ध करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में कहा गया है एसएचएम में किसी सरल रेखा पर स्थिर बिंदु जो बल केंद्र नहीं है से दूरियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ओ जो स्थिर मतलब ओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये बल का केंद्र O है, ठीक है, और स्थिर जो बिंदु है O डेश है, ठीक है, स्थिर बिंदु O डेश है। तो O डेश के बीच जो दूरी मान लेते हैं वो D है, ओके, दी गई। अब यहाँ से A बिंदु पर, B बिंदु पर और ये C बिंदु पर, ठीक है, A B C, जो इसके बल के केंद्र से, ठीक है ना, सॉरी, इसके स्थिर बिंदु से ये A दूरी पर है, ठीक है, A बिंदु A दूरी पर है, B बिंदु स्मॉल b दूरी पर है और C बिंदु स्मॉल c दूरी पर है, ओके। और इस बिंदु पर कण का जो वेग है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण का वेग है u, और B बिंदु पर v और C बिंदु पर w, ठीक है, ओके, है ना। तो क्या हो जाएगी, ए बी सी की O से दूरियां, बिंदु A की O से दूरी हो जाएगी A प्लस D, है ना। B की O से दूरी हो जाएगी B, यहां से यहां तक B प्लस, ठीक है, यहाँ A प्लस D होगा, यहाँ B प्लस D, ठीक है, तथा C की O से दूरी हो जाएगी D प्लस C, है ना, C B प्लस ये D, ठीक है, ये दूरी हो जाएगी C प्लस D, ओके। तो इतना ये कहा गया है ना प्रश्न में। अब एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में आयाम लेम्डा तथा तीव्रता म्यू ले, तो वेग का जो संबंध है, वेग और लेम्डा का संबंध है, उससे आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू म्यू अंडर रूट लेम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ x स्क्वायर, ठीक है। इसको संबंध एक ले लीजिए। अब देखते हैं संबंध एक से, ठीक है, संबंध एक से बिंदु ए के लिए देखते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी तथा बिंदु सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ बिंदु ए पर वेग है u स्क्वायर, ठीक है, और ये म्यू तो तीव्रता एक ही रहेगा, है ना। तो यहाँ म्यू और लेम्डा आयाम तो, है ना, यहाँ से लास्ट तक रहेगा आयाम का मान, ठीक है, सी तक का, ओके। फिर यहाँ x की जगह यहाँ आएगा, मतलब O से इसकी दूरी, है ना, बल के केंद्र से इसकी दूरी आएगी a प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कोष्टक में लिख लीजिए, ओके। अब ये बी बिंदु के लिए निकालते हैं, तो ये आएगा
वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू लेमडा स्क्वायर माइनस बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए निकालते हैं सी बिंदु के लिए डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू लेमडा स्क्वायर माइनस सी प्लस डी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई म्यू इक्वल टू, है ना, लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई म्यू इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 2vd। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी बाई म्यू इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2cd। ठीक है, अब इसको इस तरफ ला दीजिए। ओके, तो इसको सेपरेट से चल जमाएंगे इसको। यहाँ म्यू स्क्वायर माइनस म्यू प्लस ए स्क्वायर को एक साथ लीजिए। ठीक है, प्लस है ना, प्लस यहाँ प्लस 2ad आ जाएगा प्लस यहाँ डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ और निकालेंगे, है ना, बिंदु बी के लिए क्या आएगा वी स्क्वायर बाई म्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd प्लस डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cd। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सारणिक रूप देंगे, सारणिक रूप देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, है ना, सारणिक रूप देंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमको यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई म्यू प्लस बी स्क्वायर, यहाँ डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा। और यहाँ देखिए कौन सा कॉमन है, डी, और 2 कॉमन है तो उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ए बी सी को लिख लीजिए, ए बी और सी को। और यहाँ देखिए इसमें तो तीनों कॉमन है ना, एक ही है, डी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, इसको एक लिखिए। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, एक को तोड़ कर दीजिए। इसको लिख लीजिए पहले, क्या आएगा, पहले इसको लिख लीजिए, है ना, तो यहाँ 1 बाई म्यू कॉमन निकलेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इस वाले पहले देखिए ध्यान से, यू स्क्वायर a1 वी स्क्वायर b1 और डब्ल्यू स्क्वायर c1। ठीक है, उसके बाद इसको करके लिखना है, यहाँ ए स्क्वायर a1 बी स्क्वायर b1 सी स्क्वायर c1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, मतलब इसको इधर लिख सकते हैं ना, इसको इस पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा यू स्क्वायर a1 बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर b1 c1, पक्षांतर करेंगे तो माइनस म्यू, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर a1 बी स्क्वायर b1 सी स्क्वायर c1। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको हल कर देते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको हम कर देते हैं रो 1
को कर देते हैं, रो 2 को कर देते हैं ना, रो 2 को R2 माइनस R1, ठीक है, और रो 3 को R3 माइनस R1। तो क्या प्राप्त होगा इस लेफ्ट साइड राइट साइड, म्यू a स्क्वायर a1, ये प्राप्त होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ b माइनस a, यहाँ c माइनस a, और यहाँ 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका सारणिक का मान निकालेंगे तो माइनस म्यू, यहाँ 1 बाहर निकलेगा, ठीक है, 1 बाहर निकलेगा और ये अंदर गुणा होगा, ठीक है, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गुणा होगा c माइनस a से, ठीक है, फिर माइनस आ गया यहाँ, फिर b माइनस a से गुणा होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से, ठीक है। इसको जब हल करेंगे माइनस म्यू, ठीक है, तो इसमें बाहर क्या चीज निकलेगा, यहाँ b माइनस ए बाहर निकलेगा, ठीक है, b माइनस ए और c माइनस ए, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ b प्लस ए बचेगा और यहाँ माइनस माइनस c, ठीक है, माइनस ए, ओके, माइनस c माइनस ए, तो ये कट जाएगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ इस माइनस को अंदर में गुणा कर लेते, क्या आएगा, म्यू a माइनस बी, ठीक है, यहाँ b माइनस सी और यहाँ c माइनस ए, ठीक है। अब इसको, ठीक है, अब ये लेफ्ट वाले को, इसको पक्षांतर मतलब कि इसको ऐसे ऊपर लिख लेते हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। किस प्रकार से दिखा रहा हूँ इसको, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना है, तो ये u स्क्वायर v स्क्वायर और यहाँ w स्क्वायर, ठीक है ना, w स्क्वायर और यहाँ a b c और यहाँ 1 1 1, किंतु आवर्तकाल बराबर क्या होता है जी, इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, ठीक है। इसको वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई म्यू, यहाँ से प्राप्त होगा म्यू इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई म्यू, ठीक है, बाई टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर, ओके। अब इस म्यू के मान को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, आ जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर a b c 1 1 1, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, है ना, जो हम